हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बच्चों आप देखेंगे तो आपके पास इस बार बोला है कि जो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन की हेल्प से आपको रिलेशन बनाना है। किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, लैंग्वेज ए और बी के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। और जो ये फंक्शन है वो डिफाइन कुछ इस तरह से हुआ है, देख सकते हैं। और एक खास बात यहाँ पर ये बच्चों की, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। लिखा हुआ है साफ साफ की फंक्शन कंटिन्यूअस है। और किस पर कंटिन्यूअस है? x इक्वल्स टू 3 पर। तो बच्चों ध्यान रखना, जब सिंगल पॉइंट दे दे या कंटिन्यूअस दे दे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान रखना। और कंटिन्यूटी चेक करना हो और आपके पास इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म आ रही है तो फिर फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। लेकिन जब आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दे दे किसी पॉइंट पर और आपको किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, या फिर आपसे क्या कहते हैं, रिलेशन बनाने के लिए बोले, तो इस कंडीशन में आपको पहला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अपने पास जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला आपके पास लिमिट x टेंस टू a, फिर इसके बाद आएगा बच्चों f ऑफ x इक्वल में आएगा f ऑफ a। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देना है। एक बार मुझे इसको निकालना है, एक बार मुझे इसको निकालना है, फिर दोनों को इसके अंदर रख देना है और आपको ऑटोमेटिक रिलेशन आता हुआ यहाँ दिखेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं लेता हूँ लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ a को यहाँ, सॉरी f ऑफ x को मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होता है उसको अपन x इक्वल्स टू a मानते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह आपको यहाँ 3 रखना है। तो बच्चों यहाँ a की जगह क्या रख देंगे? आप 3 रख देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि a जो था वो 3 था, तो यहाँ पर 3 रखते हैं बच्चों अपन। तो लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ जाएगा f ऑफ x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको फंक्शन रखना है। क्या रखना है? फंक्शन रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग रखना है आपको फंक्शन। देखिए यहाँ पर x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो 3 के आसपास आएगी, या तो 3 के राइट साइड में आएगी या 3 के लेफ्ट साइड में आएगी, जिसे आप 3 माइनस 3 प्लस बोलते हैं। मतलब प्लस का मतलब राइट साइड में कुछ ना कुछ, 3 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ। इसका मतलब फिक्स 3 नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो फंक्शन आपको उठाना है वो फिक्स 3 पे नहीं उठाना है, उसके आसपास वाला उठाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है ये इक्वल आ रहा है, तो इक्वल वाला आपको नहीं उठाना है यहाँ पर फंक्शन, आपको उसके कम ज्यादा वाला उठाना है। तो कम ज्यादा वाला आपके पास फंक्शन है ये वाला। तो यहाँ पर जो फंक्शन रखा है में आएगा बच्चों, वो आएगा bx प्लस 3। ये ध्यान रखना आप। तो लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पर फंक्शन जो आएगा वो आएगा bx प्लस 3। अब लिमिट रख देते हैं यहाँ पर। जैसे लिमिट रखेंगे बच्चों आप, तो आपके पास आएगा b तो एज इट इज, x की जगह 3 और यहाँ पर भी 3। सॉल्व करेंगे तो 3b प्लस 3 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास बच्चों दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको करना क्या है? अब दूसरा साइड वाला रिजल्ट निकालना है, मतलब आपको f ऑफ a निकालना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको पता है a की जगह क्या है? 3, जैसा कि वहां देखा था। अब आप a की जगह 3 रख दें यहाँ पर, तो f ऑफ 3 बनेगा। अब आपको पता है 8x इक्वल्स टू 3, इस पर जो फंक्शन है वो क्या बनेगा? तो x इक्वल्स टू 3 पर जो फंक्शन है, इक्वल आ रहा है देखो यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 3 पर जो फंक्शन आएगा वो आएगा ax प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब आपको निकालना है f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 भी अपन निकाल लेंगे अब आसानी से। कैसे निकालेंगे बच्चों? x की जगह 3 रख के, तो यहाँ पर x की जगह 3 आ चुका है, अब इधर भी 3 रखेंगे तो a, और x की जगह 3 और प्लस का 1। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3a प्लस का 1। ये आ गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। अब क्या करना है? पहली इक्वेशन में दूसरी और तीसरी की मदद से वैल्यू रख देना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और आपका रिलेशन देखो आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू ये रही, क्या है? 3b प्लस का 3, और ऐसे यहाँ पर उधर गए बच्चों आप, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आएगा 3a, क्योंकि ये वाला रिजल्ट रखना है और ये वाला रिजल्ट आपको क्या मिला? 3a प्लस का 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बच्चों पर? ऐसा कर सकते हैं, a वालों को एक तरफ ला सकते हैं और bb वालों को, नंबर वालों को एक तरफ ले जा सकते हैं। मतलब रिलेशन कैसा भी बना सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। बुक से मैच करो, बस आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए वैसे देखो बुक में क्या दे रखा है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये 3 को उधर निकाल रखा है, तो 3 उधर जैसे जाएगा बच्चों तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3a माइनस का 2, क्योंकि 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस 1 से टकरा के माइनस का 2 बनेगा। अब b को निकालेंगे बच्चों अपन यहाँ से, तो 3 डिवाइड में जाएगा, तो 3 को दोनों के अलग अलग डिवाइड में ले जाओ आप। जैसे इसकी डिवाइड में जाएगा तो a बनेगा, और जब उसके डिवाइड में जाएगा तो बच्चों 2/3 बनेगा। तो देख सकते हैं आपके पास ये रिलेशन
तैयार हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। आप ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, ये तो बुक से मैच करने के लिए लिखा हो, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि 3b बराबर 3a माइनस का 2। इसमें क्या करना है बच्चों आपको, 3b प्लस का 3, फिर उसके बाद यहाँ पर बराबर में 3a प्लस का 1। इसको आप और दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, ये नंबर एक तरफ ले जाओ, अल्फाबेट एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3b 3a, और बराबर में ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और 3 यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो b माइनस a बराबर -2 बनेगा, और 3 को डिवाइड में ले जाना तो b माइनस a, और डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 2/3 बनेगा। तो ये भी एक तरह से रिलेशन है। तो कैसे भी बनाओ रिलेशन, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ये भी रिलेशन था और ये भी रिलेशन था, दोनों ही सेम बात है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 इसी के साथ क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको बोला है, देखिए पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये आपको पूछा गया। मतलब एक तरह से लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है बच्चों। तो एक तरह से लैम्डा को अपन को निकालना है, और लैम्डा को निकालना है तो मतलब आपको ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कंटिन्यूअस चेक करो, तो फिर इस वाले फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन आ रहे हैं, इस वजह से अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैल्यू निकालना है पहले पार्ट के अंदर, तो अपन इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू a और f ऑफ x, ठीक है, और बराबर होता है f ऑफ a के। ये अपन के पास मान लेते हैं पहली इक्वेशन है, और ये अपन को पता है कि ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट x इक्वल्स टू a पर। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, एक बार वाला रिजल्ट निकालना है और एक बार वाला रिजल्ट निकालना है, फिर वैल्यू रख देना है। तो देखिए सबसे पहले अपन उठाते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x को। अब आपको पता है किस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पर आप, तो a की भी जगह क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा आपके पास फंक्शन f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर फिर से x टेंस टू 0 आ रहा है, x टेंस टू 0 आ रहा है, मतलब 0 के आसपास वाले वैल्यू, फिक्स 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये तो 0 के बराबर बता रहा है फंक्शन को, तो फिर अपन फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो फंक्शन ये वाला उठाएंगे आप। तो यहाँ पर जो फंक्शन उठने वाला है बच्चों, वो आपके पास उठेगा 4x प्लस का 1, ठीक है, वही वाला फंक्शन आपके पास उठेगा 4x प्लस का 1। लिमिट जैसे रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 4x की जगह 0 प्लस का 1 सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरह से इक्वेशन सेकंड आ गई। अब मुझे f ऑफ a को निकालना है, चलिए f ऑफ a को निकालते हैं। तो f ऑफ a को जब बच्चों अपन निकालेंगे, तो f ऑफ a आप निकालने जा रहे हो, तो आपको पता है a की जगह क्या रखना है, सबसे पहले तो 0, तो यहाँ पर f ऑफ 0 हो जाएगा। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में 8x इक्वल्स टू 0, इस पर जो फंक्शन आएगा x इक्वल्स टू 0 पर जो फंक्शन आएगा, देखो इक्वल का साइन यहाँ है, तो फंक्शन जो है वो आप उठाएंगे लैम्डा, फिर x स्क्वायर माइनस 2x, ये फंक्शन आप उठाएंगे। तो अब आपको f ऑफ 0 निकालना है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको रखना पड़ेगी। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास x की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह फिर से 0, मैंने 0 रख दिया यहाँ पर, f ऑफ 0 निकालना था इससे, तो f ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो ये 0 रख दिया बच्चों। अंदर क्या बनेगा, 0 माइनस 0, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। तो यहाँ पर इसको अपन इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या करते हैं, फर्स्ट के अंदर वैल्यू रखते हैं सेकंड और थर्ड से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अपन हेल्प ले रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जब हेल्प लेंगे, तो यहाँ तो रिजल्ट आया था बच्चों 1, और यहाँ पर आया था 0, और बीच में क्या था, बराबर। तो बच्चों ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या आप कहोगे, बराबर ही नहीं है सर ये तो। और पहली बात तो बराबर नहीं है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर लेमडा दिख रहा है क्या आपको, जो आप लेमडा को निकाल सकते हो, तो यहाँ पर लेमडा भी गायब हो गया। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरी वैल्यू होती तो अपन लेमडा यहाँ पर दिखता, यहाँ पर लेमडा भी गायब हो गया, और ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। इसका मतलब अपन लेमडा की वैल्यू यहाँ निकाल नहीं सकते, ध्यान रखना। तो उसने कहा था कि क्या वैल्यू ले अपन इसकी जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यू हो जाए, तो यहाँ पर कह देंगे लेमडा की कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, तो लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब लेमडा की कोई वैल्यू यहाँ निकल ही नहीं सकती जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बच्चों, कंटिन्यूअस हो जाए x इक्वल्स टू
0 पर। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको नोट कीजिए, फिर देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको अपन यहाँ देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो अब आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है, किस पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो बच्चों इसको उठाते हैं अपन और इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को अपन रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, एक तो LHL, एक RHL और एक f ऑफ a, इन तीनों को लिखते हैं। तो देखिए बच्चों LHL आपके पास क्या है, RHL क्या है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पर LHL, RHL और f ऑफ a यहाँ से लिख लिया है। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करना था x इक्वल्स टू 1 पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू जैसे 1 रखेंगे तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इस वजह से मैंने यहाँ सब जगह एक ही जगह 1 रख दिया। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे इसको सोल्व करना है और देखना है रिजल्ट इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो कह दूंगा कंटिन्यूअस है, और इक्वल नहीं आएगा तो कह देंगे कंटिन्यू नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन फंक्शन उठाते हैं। तो 8x इक्वल्स टू 1 माइनस एच पर जो फंक्शन है वो क्या उठाएंगे, इसको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस एच, अब देखिए यहाँ पर 1 तो दिख ही नहीं रहा है आपको, तो 1 से कम 1 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, लेकिन एक लॉजिक अपन लगा सकते हैं। यहाँ पर h टेंस टू 0 हो रहा है, मतलब h क्या है, एक तरह से हल्का फुल्का सा 0 के आसपास वाला है। 0 के आसपास वाला मतलब जैसे कि 0.0000001 मान लो, 0 के आसपास वाला है एक तरह से। तो यहाँ पर 1 में से जब 0.00001 को अपन माइनस करेंगे तो एक तरह से ये रिजल्ट जो आएगा वो 0.99999 के आसपास आने वाला है। इसका मतलब ये 0.9999 जो है वो 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। आप कहोगे सर हाँ 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एच पर ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से बड़ी वाली कंडीशन ये दिख रही है आपको। तो फंक्शन क्या दिखेगा, फंक्शन दिखेगा 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस 1। और ऐसे ही जब 1 प्लस एच की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, 1 प्लस एच की, तो 8x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, इस पर फंक्शन क्या आएगा। तो देखो बच्चों आपको पता है इसकी वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पर 1 प्लस एच अपन रखेंगे तो 1 प्लस एच का मतलब होगा आपके पास 1.0000001 ये होगा। इसका मतलब 1 से हल्की सी ज्यादा, और 1 से हल्की सी ज्यादा का मतलब वो भी 0 से बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में भी फंक्शन आपके ये वाला आने वाला है। तो यहाँ कह सकते हैं x प्लस 1 पर जो फंक्शन है वो भी आएगा आपके पास 4x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जैसे आप x की जगह 1 रखोगे तो आपके पास x इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन आएगा, अब आपको पता है x इक्वल्स टू 1, 1 मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा पर भी फंक्शन आपके पास क्या आएगा, 4x प्लस 1 आएगा। अब क्या करना है, बस वैल्यू तो रखना है। तो जैसे ही बच्चों में यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू 0 तो एज इट इज रख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की जगह देख सकते हैं 1 माइनस एच रख के इसको ओपन करना है। तो यहाँ देखो 1 माइनस एच रख दे और प्लस का 1 आ गया। लिमिट जैसे रखेंगे बच्चों तो यहाँ 1 माइनस 0 प्लस का 1 आएगा, सोल्व करने पर 5 बनेगा। ठीक है, वैल्यू रखना एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास f ऑफ x जो है वो तो क्या था 4x प्लस का 1, आपको निकालना था f ऑफ 1 माइनस एच, ये रिजल्ट निकालना था। 1 माइनस एच निकालने के लिए देखो क्या हुआ, x की जगह 1 माइनस एच आ गया। तो यहाँ 4 1 माइनस एच और प्लस का 1 ये बनेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट बना था, मैंने लिमिट रख दी, सोल्व करने पर ये बना। अब ऐसे इसमें देखो फंक्शन को चेंज करते हैं, तो x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस एच रखना है इस जगह, और लिमिट एज इट इज रहेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ओपन होएगा तो 4x की जगह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एच और प्लस का 1, x की जगह 1 प्लस एच, 4 एज इट इज और 1 ऐसा कैसा। लिमिट रखेंगे बच्चों तो 1 प्लस 0 प्लस का 1, सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पर भी। अब ऐसे बच्चों यहाँ पर इसको देखते हैं, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन देख रहे हैं, तो मतलब अब f ऑफ 1 मुझे निकालना है। तो x की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो f ऑफ 1 निकालने के लिए 4 इंटू x की जगह 1 प्लस का 1, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देखेंगे LHL, RHL और f ऑफ a तीनों के तीनों क्या है, बराबर आ रहे हैं। जब तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू है। अब किस पर कंटिन्यू है, तो आप देखेंगे मैंने किस पर चेक करा था, मैंने चेक करा था x इक्वल्स टू 1 पर, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर तो अपन को लैम्डा निकालना था, कंटिन्यूटी चेक करना था x इक्वल्स टू 1 पर। तो x इक्वल्स टू 1 पर जो ये फंक्शन है बच्चों वो कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देना गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है g ऑफ x। ठीक है, अब g ऑफ x जो है बच्चों ये रहा कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको दे रखा है x माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास x, और इसको प्रूफ करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और किस पर डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है सब आपको इसको डिसकंटिन्यू प्रूफ करना है। अब बच्चों जब भी सारे पॉइंट ले लेते हैं तो अपन को पता है अपन क्या लेते हैं, x इक्वल टू c लेते हैं। कोई सा भी पॉइंट जो रहता है आपकी बुक में भी यही दे रखा है तो अपन भी यही मानते हैं
एक पॉइंट ले लेंगे x इक्वल्स टू सी, और आपको चेक करना है कि ये सभी जगह डिसकंटिन्यूअस आ रहा सभी पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ ना, ये कौन सा फंक्शन है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई थी, जो भी इंटीजर वैल्यू लिखी रहती है, ये क्या होती है, या तो ये लेस देन होती है या फिर ये इक्वल होती है, किसके, एक्स के, ये ध्यान रखना। अब लेस देन कब होगी और इक्वल कब होगी, तो ध्यान रखना जब यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू हो, जैसे कि 1 लिखा हुआ आ रहा हो, 2 लिखा हुआ आ रहा हो, तो इस कंडीशन में तो ये इसके इक्वल होगी, मतलब एक्स के इक्वल होगी, मतलब जो है नंबर उसके इक्वल होगी। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल में वैल्यू आ रही है, जैसे कि 1.99 ऐसा आ गया, या 2 पॉइंट आपके पास 32 आ गया, तो इस कंडीशन में ये लेस देन हो जाता है। और लेस देन क्या होता है, इसके इक्वल आता है, मतलब जो यहाँ पर आगे वाला इंटीजर है ना, उसके बराबर आता है, मतलब ये 1 के बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। ये फंक्शन ही क्या कहलाता है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, अपन को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए अपन को 3 चीजें निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, फिर एक बार निकालेंगे ये और एक बार ये निकालेंगे। तो पहले तीनों फॉर्मूले में यहाँ लिख लेता हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, ये देख सकते हैं LHL, RHL और f ऑफ a, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना था, x इक्वल्स टू सी, ये एक तरह से ऑल इंटीग्रल पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स ले लिए अपन ने, सारे रियल नंबर्स यहाँ पर मैंने ले लिए, c का मतलब यही है यहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं x इक्वल्स टू a पर ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन अब आपको x इक्वल्स टू c पर चेक करना है। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या रहा है, c, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही जगह c रखेंगे, एक ही जगह c और एक ही जगह c रखेंगे। तो देखो यहाँ c आ चुका है, यहाँ एक ही जगह c आ चुका है, और यहाँ पर भी एक ही जगह c आ चुका है। अब इस फंक्शन को मुझे सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद देखना है कि ये डिसकंटिन्यू है या नहीं है। और आपको पता है डिसकंटिन्यू कब होगा, जब ये तीनों बराबर नहीं आ रहे होंगे या कोई भी दो बराबर नहीं आ रहे होंगे, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालते अपन इस वाले रिजल्ट को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास फंक्शन तो सेम ही दे रखा है, तो अपन फंक्शन रख देते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फंक्शन दे रखा है ये g ऑफ x, तो यहाँ पर वैसे g ऑफ x लिख देना आप, अगर इसकी तरह बनाना चाहो तो, क्योंकि यहाँ f ऑफ x के हिसाब से लिख रखा है मैंने फॉर्मूला। अब ये देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि इससे मुझे ये बनाना है। तो अब क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं ये x की जगह c माइनस h आ रहा है, तो यहाँ x की जगह c माइनस h रख देंगे, और यहाँ पर भी x की जगह c माइनस h रख देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर c माइनस h आ जाएगा, और फिर प्लस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा c माइनस h। अब इसकी वैल्यू अपन अभी थोड़ी देर बाद निकालेंगे, पहले इधर भी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर भी लिमिट एज इट इज h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। तो c की जगह, x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस h, तो ये आ गया c प्लस h, और यहाँ पर भी बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन है, तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा c प्लस h, और यहाँ पर भी वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो जैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आएगा c माइनस, आपके पास आएगा यहाँ पर c, ठीक है। जहां x था वहां पर c रख दिया, बस यहाँ पर x की जगह c प्लस h रख दिया, और यहाँ पर x की जगह c माइनस h रख दिया। अब इसको समझिए बच्चों, यहाँ पर ये c माइनस h तो एज इट इज रहेगा, इसको सोल्व करने पर क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। जैसे कि समझते बच्चों, ये जो c माइनस h है, मतलब यहाँ पर ये मैंने लिख लिया 2 मिनट के लिए c माइनस h। अब इस c को मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, क्या ये 4 है, क्या मान लिया मैंने, समझने के लिए 4 मान लिया, 5 मान लिया, चलो 5 मान लेते हैं, ठीक है, मैंने 5 मान लिया। अब c माइनस h हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, c माइनस h। इसका मतलब ये है कि इसमें से हल्का फुल्का सा कम होगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 आ रहा है, तो ये h जो है वो 0 के आसपास होगा। क्या होगा, 0 के आसपास, फिक्स 0 नहीं होगा ये h, ये 0 के आसपास होगा। इसका मतलब जो h है यहाँ पर वो 0.0000001 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर से हल्का सा माइनर सा कम होगा, हल्का सा माइनर सा कम। तो माइनस से कम होगा तो बच्चों ये 4.99999 यही बनने वाला है, आपको समझ आ गई होगी बात। तो जब ये 4.999 बन जाएगा, तो इस 4.99 को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 के बराबर आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू आएगी 4। तो इसका मतलब ये था, ये जो 5 था, 5 से क्या बन चुका है, ये 4 बन चुका है, 4 बन चुका है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इस पूरे रिजल्ट में ये था, अब इससे थोड़ा सा कम हुआ, तो इसका मतलब जो भी यहाँ रिजल्ट था उसका एक कम यहाँ मिला। ये बात क्लियर है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो c माइनस h है, ये क्या होगा, एक तरह से यहाँ पर जो भी नंबर था उसका एक कम मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये c माइनस h को मैं, जब h टेंड्स टू 0 होगा, ये क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा, तो ये c माइनस h को मैं c माइनस 1 लिख सकता हूँ, जब लिमिट इसके अंदर अप्लाई होगी जब जाके। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको जब सोल्व करूंगा,
तो ये c-1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे c-1। अब देखिए बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस का था तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जाएगा c-h, माइनस जैसे अंदर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस c प्लस c एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जैसे लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस का 1 बनेगा, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये 1 आपके आया LHL। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL में देखिए बच्चों यहाँ c प्लस h, और h जो है एक तरह से 0.00001 है, और मैं मान लेता हूँ c को वापस से ये 5 है, तो यहाँ पर जो 5 है तो ये जो रिजल्ट बनेगा बच्चों 5.00001 बनेगा। ठीक है, और 5.001 को वापस से किसके बराबर लिखेंगे अपन, 5 के बराबर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो c प्लस h है वो वापस से जो नंबर था उसके बराबर आया, जैसे 5 था तो 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ c है, मतलब यहाँ पर c नंबर क्या था, c था, तो ये किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस करने पर थोड़ा सा तो बढ़ेगा तो वापस पीछे की तरफ आ जाएगा, c से थोड़ा सा बढ़ रहा था तो c की तरफ वापस आएगा, तो c के बराबर ही ये रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा c प्लस h, और ये रिजल्ट आएगा c के बराबर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ c प्लस h माइनस c, ये दोनों कट गए। तो लिमिट जैसे रखेंगे यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं जो बचा उसको, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे h को, लिमिट रखेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर हो गई होगी बात बच्चों। अब देखो यहाँ पर तो रिजल्ट अकेला ही c आ रहा है, c मतलब जैसे कि ये रूट इसके ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो ये जब सिंगल नंबर रहता है तो इसके बराबर आता है ना, तो ये जो c है ये c के बराबर आएगा यहाँ पर, तो c माइनस c हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देख सकते हैं तीनों रिजल्ट अपन के यहाँ आ चुके हैं। अब तीनों रिजल्ट आए तो अपन ने देखा LHL 1 था, RHL 0 था, और f ऑफ a कितना था, 0 था। मतलब ये कह सकते हैं LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के, और ये RHL, ये दोनों तो आपस में क्या है बच्चों, बराबर है f ऑफ a। ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा क्या, किसी भी पॉइंट पर, तो आप कह देंगे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। कंटिन्यूस कब होता है, जब तीनों के तीनों बराबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहे तो ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। तो आप लिख देंगे hence given function is discontinuous at all integral point, ये लिख देना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।